अंधाधुंध के राज में गधे पंजीरी खाए। पाकिस्तान तालिबान की मिलीभगत से सरकार बन गई है अफगानिस्तान में, लेकिन अब पाकिस्तान को भारी पड़ रहा है क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान पे प्रतिबंध लगाने की मांग जोर पकड़ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान ने अब इजराइल की तरफ किया रुख। इजराइल के बारे में दिया बड़ा बयान। क्या भारत इजराइल अब निपटेंगे तालिबान से? तो आखिरकार चीन भारत के कैट्स वॉरियर से पहले परेशान था ही, पर अब ये मैक्स क्यों परेशान कर रहा है चीनी कमांडरों को और क्यों उनकी मीटिंग में ये बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आ गया है। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। चीन एक तरफ नहीं बल्कि कई तरफ संकटों से जूझ रहा है। एक तरफ उत्तर कोरिया है, दूसरी तरफ चीन सागर है और तीसरी तरफ भारत है। चौथी तरफ अब खड़ा हो गया है अफगानिस्तान। कहीं न कहीं ये सच्चाई है कि चीन किसी भी तरीके से तालिबान से एक कॉम्प्रोमाइज वाली सिचुएशन पैदा करना चाहता है, क्योंकि समस्या आने वाले दिनों में बढ़ने वाला है। ये चीन भी बहुत अच्छे से जानता है, पर चीन की परेशानी अब भारत ने और भी ज्यादा बढ़ा दी है और भारत के मैक्स ने और भी ज्यादा मैक्सिमम कर दिया है चीन की समस्याओं को। और अभी चीनी कमांडरों की जो लगातार मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में भारत का मैक्स प्रोग्राम बहुत ही ज्यादा डिस्कशन का विषय बन गया है। दरअसल भारत एमका प्रोजेक्ट के तहत अपना लड़ाकू विमान बना रहा है और कैट्स वॉरियर पर भी काम कर रहा है, लेकिन चीन के लिए ये टेंशन की बात नहीं थी। चीन के लिए टेंशन की बात इसलिए नहीं थी कि उसे पता था अभी इन सब को बनने में कम से कम 7-8 साल तो यूं ही लग जाएंगे, फिर परीक्षण होगा, फाइनल रूप आने में काफी वक्त लगेगा और तब तक चीन आगे निकल जाएगा। जहाँ तक कैट्स वॉरियर की बात करें तो कैट्स वॉरियर में अकेले इतने तरह के टेक्नोलॉजी और हथियार लगे हैं कि जिसको एक सिस्टम कंट्रोल करने में ही काफी मशक्कत लगा देगा। दरअसल कैट वॉरियर एक पूरा वारफेयर सिस्टम है जो किसी लड़ाकू विमान के साथ साथ चलेगा, या ये कहें ये पहले होगा और लड़ाकू विमान बाद में होगा, लेकिन लड़ाकू विमान इन ड्रोनों को कंट्रोल करेगा। ये ऐसे ड्रोन होंगे जिसमें मिसाइलें लगी होंगी और ये घातक मिसाइलें लड़ाकू विमान में बैठे पायलट के इशारे पर काम करेंगी। ऐसे में चुनना ये था कि चलो कैट्स वॉरियर सिस्टम बन के तैयार भी हो जाएगा तो फिर इसे किसी लड़ाकू विमान में लगाने के बाद इसका परीक्षण किया जाएगा। एक लंबे प्रोसेस में चीज अटकेगी। पर अब भारत ने एमका और कैट्स वॉरियर के साथ साथ एक तीसरा प्रोग्राम लॉन्च किया है और वो प्रोग्राम है मैक्स। मैक्स जो तेजस का ही मैक्सिमम रूप होगा, यानी तेजस मैक्स, जिसमें ये कैट्स वॉरियर इस्तेमाल होंगे। अब चीन की टेंशन इसलिए बढ़ गई है क्योंकि जल्द ही ये सारे एक साथ तैयार होने के बाद फंक्शनल हो जाएंगे। यही वजह है कि भारत के इन प्रोग्राम पर लंबी डिस्कशन चल रही है इस वक्त चीन में। तो वहीं दूसरी तरफ हमने आपको पहले ही कहा था कि इस अफगानिस्तान में होने वाला बदलाव लंबी दूरी तक जाएगा और बहुत दूर तक असर करेगा, लेकिन इस बदलाव में सबसे बड़ा कारण बनकर आया है पाकिस्तान और बाइडेन की और दूरदर्शी सोच। बाइडेन ने जिस तरीके से पाकिस्तान के भरोसे तालिबान को छोड़ दिया, अब वो तालिबान अपना उत्पात और रूप दिखाना शुरू कर रहा है। पाकिस्तान और तालिबान के डील के अनुसार पंजशीर में मदद भी की पाकिस्तान ने। तो अब वहीं जो पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं अहमद शाह कुरैशी, इनका कहना ये है कि दुनिया को अपना नजरिया बदलना चाहिए, पुराना नजरिया छोड़ देना चाहिए और नई जो सच्चाई है, जो प्रैक्टिकल चीज है, उस पर ध्यान देना चाहिए। कुरैशी ने ये बात कही अफगानिस्तान के पड़ोसी देश चीन, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्रियों की पहली डिजिटल बैठक में, जिसकी अध्यक्षता की है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का कहना है कि दुनिया अपनी नजरिया को बदले, जल्द ही सारी राजनीतिक स्थिति
स्थिर हो जाएगी और अफगानिस्तान में स्थितियां भी सामान्य हो जाएगी। इसलिए हमें व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, तालिबान को सपोर्ट करना चाहिए ताकि अफगानिस्तान का भलाई हो, अफगान लोगों का भलाई हो, जो 40 साल से अधिक समय से इस लड़ाई की वजह से भारी नुकसान झेल रहे हैं। खैर, आपको बता दें, पाकिस्तान अपनी कुटिल चालें चाहे जितना भी चलता रहे, पर पाकिस्तान पर एक्शन होना तय है। ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान पर एक्शन के लिए अब भारी दबाव न सिर्फ अमेरिका में बन रहा है, बल्कि भारत रूस की जो सिक्योरिटी एडवाइजर की मीटिंग हुई, उसमें भी इस मुद्दे को भारत ने साफ साफ रखा। भारत ने कहा कि अगर अफगानिस्तान में स्थिति को कंट्रोल करना होगा तो पाकिस्तान को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि पाकिस्तान से ही अफगानिस्तान की स्थिति होगी कंट्रोल। संभवतः भारत ने साफ साफ शब्दों में समझा दिया कि अभी तालिबान की सत्ता पे जो मंत्री बन के बैठे हुए हैं, वे सारे आतंकवादी पाकिस्तान द्वारा पालन और पोषण किए गए हैं। ऐसे में अगर उन सबको कंट्रोल करना है तो पहले पाकिस्तान को कंट्रोल करो। आपको बता दें, रूस और भारत की इस बैठक में रूसी नेशनल एडवाइजर और भारतीय एनएसए अजीत डोभाल के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसमें पाकिस्तान का मुद्दा उछला। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब बवाल मच रहा है। अमेरिकी सांसद ये मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने हमें लूटा और पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान में अस्थिरता आई। इन सब के अलावे जो फॉक्स न्यूज है, उसने ये कहा कि पंजशीर में पाकिस्तान ने 27 हेलीकॉप्टर भर भर के स्पेशल कमांडोज उतारे, ड्रोन से हमले किए, हवाई हमले किए, जिसका दोषी ठहराया जाना चाहिए पाकिस्तान को और पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगने चाहिए। अमेरिका के सांसद अब ये मांग कर रहे हैं कि हमें न सिर्फ पाकिस्तान की सभी सहायताएं बंद कर देनी चाहिए, बल्कि हमें उन पर प्रतिबंध लगाने चाहिए। पाकिस्तान अब हमें दिखा रहा है कि उसने सालों से हमसे झूठ बोला, उसने तालिबान को बनाया, उसे संरक्षण दिया। पाकिस्तानी सेना पंजशीर में तालिबान के हमलों में सहयोग कर रही है, जिनमें पाकिस्तानी विशेष बलों के 27 विमानों से हमले और उसके द्वारा किए गए ड्रोन हमले शामिल हैं। ये सब कुछ दिख रहा है कि पाकिस्तान इन सब में अहम भूमिका में है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर कार्रवाई होनी सबसे ज्यादा जरूरी है। वैसे दुनिया भर के कई देश भी इस चीज की मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगे, और जब तक नहीं लगेगा तब तक ये इलाका सुरक्षित नहीं हो पाएगा। वैसे आप क्या सहमत हैं? इन सब के पीछे पाकिस्तान है, इसलिए पाकिस्तान पे एक्शन होना चाहिए। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।